प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। उस महान परमेश्वर की सारा आदर महिमा होने पाए। प्रियो, इस वीडियो के द्वारा आप सबको मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, इस अवसर के लिए उस महान परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा से ही होगा कर उसके वचन के अनुसार सचमुच आज के दिन हम जीवित है तो ना केवल हमारा बल, ना हमारा ताकत, ना हमारा परिश्रम या मेहनत, परंतु दाविद कहता है जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। कितनी सच बात है। हम खड़े हैं तो उसकी करुणा है, हम बैठे हैं तो उसकी करुणा है, हम चंगाई के साथ या छुटकारे के साथ, आनंद के साथ इस वक्त में है तो मात्र परमेश्वर की उस अनुग्रह है जो जीवन से भी बढ़कर है। प्रियो, आज के दिन पूरे संसार कई प्रकार की डर में, भय में, चिंता में डूबे हुए हैं। चारों ओर मृत्यु को हम देख रहे हैं, चारों ओर संकट को हम देख रहे हैं, चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के मानव की दुख को हम देख रहे हैं। बच्चे को खोकर, परिवार को खोकर, अपने शरीर को खोकर, अपनी व्यापार को खोकर भिन्न प्रकार की मुसीबत में आज के संसार जो सामना करते आ रही है उसे हम देख रहे हैं। शायद इस दिनों के बारे में हमारा मन में कई प्रकार के प्रश्न हो सकता है, शायद आत्मिकता से भी। शायद इस विषय के बारे में हम लगातार प्रार्थना भी करते हो सकते हैं। विज्ञान कहते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं संसार में कई प्रकार की महामारी तो आई है, कई वायरस की इस प्रकार की विनाश तो आई है, लेकिन इतनी भयानक इसका कोरोना इस महामारी के समान इतना भयानक और खतरनाक वायरस इसके पहले कभी नहीं आई। तो प्रियो, हम संसार में है लेकिन हम संसार के लोग नहीं है। हम शरीर में है लेकिन हम शारीरिक लोग नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। हर बातों को हम परमेश्वर की वचन से ही हम समझना जरूरी है, क्योंकि हम आत्मा पाए हुए लोग हैं। उसके जीवन वचन को हम प्राप्त किए लोग हैं। तो इस घड़ी के बारे में, इस दिनों के बारे में, इस समय काल के बारे में पवित्र शास्त्र अपनी प्रजा के लिए कुछ सूचना को देती है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ता हूं, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 16वां पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वचन में दो महत्वपूर्ण बातों को पवित्र आत्मा प्रकट की है। एक, अवसर जिसको हम बहुमूल्य समझना जरूरी है, और दूसरी बात उसी वचन में लिखा है क्योंकि दिन बुरे हैं। हम एक बुरे दिन में है, हम एक बुरे दिन में जी रहे हैं। कलीसिया एक बुरे दिन में है कर ना कोई मनुष्य ने बताया, परंतु जीवित परमेश्वर की वचन में इस बात को स्पष्टीकरण से लिखा है। अगर इस दिनों को अगर संसार के लोगों से पूछेंगे कि उनकी दृष्टि में बुरे दिन के मतलब क्या है, आपको मालूम है? संसार लोगों के लिए बुरे दिन के मतलब, यदि उनके घर में कोई मर जाएगा तो उसको बुरे दिन, अगर उनके जीवन में या कोई नुकसान आया या चिंता आया, दुखित आया, अपमान आया, उनके जीवन में कुछ तकलीफ की घटना होने से, कुछ बुराई वे अपने जीवन में अनुभव करने से, कुछ नुकसान उनके जिंदगी में प्रवेश करने से, तो वे उस दिनों को, उस समय को वे अपनी जिंदगी में बुरे दिन समझते हैं। यदि कुछ अच्छे काम के लिए बाहर निकलते, अचानक कुछ रुकावट आ जाता है तो उस दिन को
वे बुरे समझते हैं। उस समय उस घड़ी ठीक नहीं करके वे वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार की कामों को, क्रिया से लोग बुरे करके समझते हैं। आज की पूरी संसार की दृष्टि में इस महामारी, इस कोरोना जो है ना, एक बुरे दिन करके वे समझ रहे हैं। जब तक इस कोरोना की अंत नहीं आएगा तब तक मानव के लिए, संसार के लोगों के लिए इस दिन जो है ना वो एक बुरे दिन है। परंतु पवित्र शास्त्र हमें बताती है एक विपत्तियां आने से सिर्फ बुरे दिन नहीं है। बाइबल बताती है ये दिन जो है ना वो बुरे दिन है। इस बुरे दिन की और एक बात हम बताना है तो हम अंतिम दिनों में है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में बार बार इस शब्द को घोषणा किया गया, बार बार शब्द को प्रकट किया गया पवित्र जनों के द्वारा, पत्रिका में और एक के द्वारा बार बार पवित्र आत्मा ने इस समय कालों के बारे में प्रकट किया है कि हम अंतिम दिनों में है। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार इस संसार एक अंत की ओर जा रही है। भविष्यवाणी के अनुसार यीशु के आगमन निकट है। भविष्यवाणी के अनुसार कलीसिया उस आगमन के लिए तैयारी होना जरूरी है और उसने जो काम हमें सौंपी है उसे पूरा करना बाकी है। ये सब मिलाकर पवित्र बाइबल बताती है ये अंतिम दिन है। इसलिए इस एफेसुस में पौलुस इस अंत दिन के बारे में कहते कहते बोलता है ये बुरे दिन है। हालेलुया। इसलिए तुम अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रियो, इस दिनों में हमारे लिए खास रीति से परमेश्वर के जन और एक विश्वासी और एक सेवक को एक चीज की जानकारी होना जरूरी है। हमें हमारे देश के बारे में अच्छी जानकारी है कि हम भारत देश में हैं। पढ़ाई की जानकारी हमारे पास है, परिवार की जानकारी हमारे पास है, पॉलिटिकल की जानकारी हमारे पास है, संसार के भिन्न भिन्न प्रकार विषय के बारे में जानकारी तो हमारे पास है। इस संसार के ज्ञान हमारे पास है। लेकिन इस दिनों में एक परमेश्वर के जन को एक खास चीजों की जानकारी होना जरूरी है। इस दिनों के बारे में समय की जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रियो, हम किस समय काल में जी रहे हैं, इस समय काल के बारे में पवित्र शास्त्र क्या बताती है उसकी जानकारी होना जरूरी है। कलीसिया किस समय काल में चल रही है, इस संसार किस समय काल में चल रहा है, हम किस समय काल में है, इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। क्योंकि बाइबल इसी के बारे में बार बार बातें किया है, बाइबल इसके बारे में बार बार प्रकट किया। कई उदाहरण में समय के बारे में पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है। तो इसकी जानकारी हम प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है ये बुरे दिन है, ये बुरे दिन है। एक महामारी आया इसलिए बुरे दिन नहीं है। महामारी तो इतिहास में कई बार आ चुका है, विपत्तियां कई बार आ चुका है, नाश कई बार आ चुका है। एक घटना हुई इसलिए बुरे दिन करके शायद संसार के लोग बोल सकते हैं। उनके मन में इस प्रकार के विचार हो सकता, लेकिन हमारा मन में इस प्रकार के विचार नहीं होना है। क्योंकि बाइबल पहला से इस बातों के बारे में स्पष्टीकरण से कह चुका है। क्योंकि हम जो जी रहे हैं ये अंतिम दिनों में है, ये हम बुरे दिन में जी रहे हैं। इस बुरे दिनों के बारे में आजकल भविष्यवाणी नहीं बोला गया। लगभग 2000 साल की पहला यीशु ही इसके बारे में भविष्यवाणी बोल चुका है, इस बुरे दिन के बारे में, इस अंत दिन के बारे में। मैंने मध्यकाल में कुछ दिनों के पहला कुछ भविष्यवाणी को हमने देखे। जो हमारे देश में जो भविष्यवक्ता है वे ये बीच में अभी अपनी वीडियो को, छोटा छोटा वीडियो को वे ने प्रकट किए। देखो 2020 के बारे में हमने भविष्यवाणी बोले थे, पूरा हो रहा है। हमने इस कोरोना के बारे में हमने भविष्यवाणी बोले हैं, हमारा भविष्यवाणी पूरा हुआ है, हमारा भविष्यवाणी पूरा हुआ है।
भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, इस कोरोना के बारे में हमने बोले करके कुछ शॉर्ट जो वीडियो क्लिप को वे प्रकट कर रहे हैं, हमारा भविष्यवाणी पूरा हुआ। प्रियो, हम भविष्यवाणी की विरोध नहीं है, क्योंकि हमारा बाइबल भविष्यवाणी के बारे में भविष्यवाणी की पुस्तक है। हमारे देश में सही सच्चे भविष्यवक्ता है, आज भी वचन के शब्द को सही ढंग से बोलने वाले भी हैं आज। इस 2020 के बारे में भविष्यवाणी के वे प्रकट किए, देश में ऐसा महामारी आएगा, इस 2020 में कई नाश आएगा, देशों में कई प्रकार की घटना होगी, कई विषय के बारे में 2020 के बारे में कई भविष्यवक्ता ने प्रकट किए। सच बात है, लेकिन इस भविष्यवाणी से हम डरने की जरूरी नहीं है, इस भविष्यवाणी से हम आश्चर्य होने के लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो महामारी के बारे में वे बातें की है, जो महामारी के बारे में जो प्रकट की है, ये आजकल की भविष्यवाणी नहीं है। लगभग 2000 साल की पहला यीशु इस भविष्यवाणी के बारे में प्रकट कर चुका है। जब एक दिन यीशु यरूशलेम के मंदिर पर वो प्रवेश कर वहां घूम फिर रहा था अपने चेलों के साथ, तब चेलों ने यीशु के देखकर इस बात को बोलने लगे, यीशु इस मंदिर को देखकर कितनी सुंदर है, इस मंदिर कितनी अद्भुत रीति से तरीका से बनाया गया। तब यीशु ने कहा, अपने सच बोले, लेकिन एक दिन आ रहा है इस मंदिर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहते हुए इस मंदिर की नाश होगा। इस बातों से चेले आश्चर्य होने लगे। तब यीशु जैतून पहाड़ पर अकेला बैठा था, तब कुछ चेलों ने यीशु के पास जाकर इसके बारे में पूछ रहे थे, यीशु आपने उस मंदिर के बारे में बोले ना, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहते हुए एक दिन इसके नाश होगा, कब? आपको मालूम है, वो जैतून पहाड़ के ऊपर चेलों ने यीशु के पास तीन प्रश्न को पूछने लगे। एक, इस मंदिर की नाश कब होगा? दूसरा प्रश्न में पूछने लगे, तेरा आगमन के चिन्ह क्या है? तीसरा प्रश्न पूछने लगे, इस संसार के अंत कब होगा? उन तीन प्रश्नों के लिए यीशु मत्ती 24वां अध्याय, मरकुस 13वां अध्याय, लूका 21वां अध्याय में कई स्पष्टीकरण के जवाब को देने लगा। उसमें पहला भविष्यवाणी पूरा हो चुका है AD 70 में, लेकिन दो भविष्यवाणी बाकी है पूरा होना। तब यीशु ने अपने आगमन के चिन्ह के बारे में प्रकट करते करते राज्य के विरोध में राज्य, देश के विरोध में देश, मनुष्य के विरोध में मनुष्य उठेगी, विरोध होगा, भूकंप होगा, ऐसा कई चिन्ह को प्रकट करते करते महामारी भी होगा करके तभी यीशु प्रकट कर चुका है। तो आज जो भी महामारी के बारे में जो भविष्यवाणी बोला जाएगा, वो भविष्यवाणी नया भविष्यवाणी नहीं है। जो भविष्यवाणी पहले से पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र में प्रकट किया, उस भविष्यवाणी का आज दोबारा याद दिला जा रहा है। आमीन। हम चाहे नहीं चाहे, जो यीशु ने अंत दिनों के बारे में प्रकट की वो पूरा होगा, होना ही है, पूरा होना ही है। शायद इस दिनों में हर सेवक के मन में, हर सच्चा विश्वासियों के मन में एक चीज की दुख है कि हम चर्च में नहीं जा पा रहे, खुल परमेश्वर की स्वतंत्रता से आराधना नहीं कर पा रहे। जो अनुभव हम कलीसिया में पाए, जो संदेश हम कलीसिया में पाए, जो आशीष हम कलीसिया में पाए, जो अनुभव हम कलीसिया में पाए थे, आज लगभग 50 दिनों से इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आत्मिक पिता से हम मिल नहीं पा रहे हैं, हमारे पिता को हम देख नहीं पा रहे हैं करके हर विश्वास के मन में इस बात की दुख है। एक विश्व सेवक भी इस बात के दुख में, हमारे आत्मिक बच्चों को हम देख नहीं पा रहा, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, उनको पूछताछ नहीं कर पा रहा हूं करके और सेवक आज भी दुखित में है। कब इस महामारी का अंत होगा, कब इस लॉकडाउन का अंत होगा, कब दोबारा हम चर्च में आएंगे, कब हम परमेश्वर की सेवकाई को, उस दर्शन को हम शुरू करेंगे करके और परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के विश्वासी इंतजार में है, प्रार्थना में है।
प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है करके वचन में लिखा है। निश्चय परमेश्वर सीकर परमेश्वर के जनों की दुआई को सुन रहा है। हम जवाब को देखेंगे, परिवर्तन को देखेंगे, बदलाव को हम देखेंगे, सेवकाई को हम शुरू करेंगे, उसकी इच्छा के कामों को हम शुरू करेंगे। लेकिन पता नहीं इस दिन में हम प्रभु के समूह में बने रहना ही है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रियो, दिन कैसा भी क्यों ना, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, आपका मालूम है एक परमेश्वर की जन अर्फल अर्शन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही है। प्रभु को नाम को वो महिमा करना ही है। प्रभु की इच्छा को अपने जिंदगी में पूरा करना ही है, भले वो घर में क्यों ना, भले वो बाहर क्यों ना। संसार के लिए इस दिन एक विश्रांति के दिन हो सकता है, एक आराम के दिन हो सकता है, लेकिन एक आत्मा पाया हुआ, एक दर्शन पाया हुआ, एक भुलावट को पाया हुआ एक परमेश्वर की जन, वो घर में क्यों ना, बाहर क्यों ना, वो विश्रांति लेने वाला नहीं है, परंतु प्रभु की इच्छा को किसी भी प्रकार से पूरा करने वाला है। हम उस स्थान में है। इस प्रकार के काम के लिए प्रभु हमें अभिषेक किया, हमें चुना है। हालेलुया। इसलिए उस एफेसस में हम पढ़े थे, हम बुरे दिन में है, बुरे दिन में है। हालेलुया। प्रिय, आप कमाल में बाइबल के अनुसार बुरे दिन नहीं तो अंतिम दिन कब से शुरू हुई? अंतिम दिन कुछ सालों की पहला शुरू नहीं हुई। अंतिम दिन लगभग 2000 साल के पहले से शुरू हुई है। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तब वो अंतिम दिन था। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, पूर्व में अपने बाप दाताओं के पास थोड़े थोड़े और बाती बाती से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की, परंतु इस अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। परंतु इस अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा, अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा मतलब यीशु जब इस संसार में प्रकट हुए तभी अंतिम दिन शुरू हुआ है। यीशु की जन्म, इस इब्रानी को पहला वचन के अनुसार अगर यीशु की जन्म ही अंतिम दिन में हुआ है, उसके सेवक अंतिम दिन में हुआ है, वो मरना, गाड़ा जाना, जी उठना वो अंतिम दिन में हुआ है, वो स्वर्ग उठा ले जाना वो अंतिम दिन में हुआ है, पवित्र आत्मा उतर आना वो अंतिम दिन में हुआ है, कलीसिया का जो निर्माण हुआ वो अंतिम दिन में है। लगभग 200 वर्ष एक भयानक उपद्रव, क्लेश को, दुख को, मृत्यु को जो प्रेरितों के दिन में लोग जो अनुभव किए वो अंतिम दिन की उपद्रव को मैंने अनुभव किए हैं। अंतिम दिन या बुरे दिन कलीसिया के लिए, संसार के लिए आजकल से शुरू नहीं हुए, लगभग यीशु के दिन से ही ये शुरू हो चुका है। इसे बुरे दिन यीशु के दिन से ही शुरू हो चुकी है। अगर यीशु के दिन ये अंतिम दिन है तो आज के दिन हम क्या बोले? आज के दिन को हम अंतिम दिन नहीं बोले, बुरे नहीं दिन बोले, परंतु अंतिम घड़ी में हम है करके समझे। अंतिम अध्याय का अंतिम वचनों पर हम खड़े करके समझे। अंतिम पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम आ चुके करके समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब बाइबल इस समय के बारे में इतनी स्पष्टीकरण से हमें बताती है तो प्रियो, इस वचन हमें हमारे पास प्रकट किया गया तो कुछ कारण तो है ना। जैसा उसे एफेसस में लिखा है, दिन बुरा है, ये भयानक दिन है, ये कठिन दिन है। आपके मालूम है इस अंतिम दिनों के बारे में नया नियम में 4 शब्द इस्तेमाल किया गया। पहला शब्द जो है ना, ये कटनी की दिन है। अंतिम दिन एक कटनी की दिन है। इसलिए तो दूसरे कोरिन्थी 6वां अध्याय 1-2 में लिखा है, यही उद्धार की दिन है, यही मन फिरने के दिन है,
यीशु ने अपने चेले से कहा और भी 4 महीने है कर कर सोचो मत, अपनी आंखों को उठा कर देखो, खेत पक चुका है, कटनी काटने के लिए सही समय है, स्वामी मजदूर को भेजने के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब ये बुरे दिन में ही हम कटनी काटना है, ये कटनी काटने के दिन है। कलीसिया इस बात को समझना है, बुरे दिन करके हम बैठने के समय नहीं है, बुरे दिन कर कर हम विश्रांति लेने के समय नहीं है, बुरे दिन कर कर हम शांत होने के दिन नहीं है, परंतु इस दिन में ही हम कटनी को काटने के दिन है। इसी मुसीबत में भी प्रेरितों ने कटनी को काटे हैं, आत्मा को जीते हैं, सेवकाई को पूरा किए, लोगों को पाप से छुड़ाकर प्रभु के राज्य में वे शामिल किए इसी बुरे दिनों में। इसीलिए तो यीशु ने कहा ये कटने के दिन है, आत्मा को जीतने के दिन है, नरक से लोगों को बचाने के दिन है, बंधुआई में रहने वालों को छुड़ाने के दिन में, अंधकार में रहने वालों को ज्योति में ले आने के दिन है जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस दिन को हम समझना है। दूसरे इस दिन के बारे में दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, ये कठिन दिन है। प्रेरित पौलुस अपनी आत्मिक बेटा या अपना आत्मिक पुत्र तीमुथि के लिए लिख रहा है, एक जवान सेवकों के लिए लिख रहा है, मेरे प्रिय पुत्र है, तू जो जी रहा है ना, ये कठिन दिन है, ये भयानक दिन है, सुसमाचार के लिए विरोध किया जाने वाले दिन है, सेवकों के लिए विरोध किया जाने वाले दिन है, सत्य के विरोध किया जाने वाले दिन है, प्रभु के राज्य को विरोध किया जाने वाले दिन है। दिन बहुत भयानक है, कठिन है, लेकिन मसीह यीशु के लिए अच्छा योद्धा बनकर तू लड़ना, अपने सेवकाई को रोकना नहीं, अपने प्रचार को रोकना नहीं, अपने आराधना को रोकना नहीं। तू जो जी रहा है ना, वो कठिन दिन है, भयानक दिन है, लेकिन डर मत, उस इच्छा को पूरा कर, आगे बढ़। आज भी हमारे देश में देखिए कठिन परिस्थिति को देखकर सेवकों के विरोध में, सुसमाचार के विरोध में, कलीसिया का विरोध में भिन्न भिन्न प्रकार की योजना किया जा रहा है। कठिन दिन है। 2000 सालों से इस कठिन दिनों में परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवक लोग गुजरते गुजरते, प्रवेश करते करते इस कठिन दिन में मसीह के लिए गवाह बने, इस कठिन दिन में मसीह की इच्छा को पूरा किए, इस कठिन दिन में प्रभु के नाम को महिमा किए, इस कठिन दिनों में वे प्रभु के लिए रक्त साक्षी होकर मरे हैं। उस कठिन दिन में कभी भी पीछे नहीं हटे, मसीह को कभी नहीं छोड़े, उस दर्शन को कभी नहीं छोड़े, उस बुलावट से कभी एक कदम पर पीछे नहीं हटे। हालेलुया। पहले यूवना में लिखा इस दिनों के बारे में, हम अंतिम दिनों में है, हम अंतिम दिनों में प्रियो, हम अंतिम दिनों में है। इस संसार एक अंत की ओर जारी है और एक दिशा में यीशु के आगमन निकट है, वो द्वार पर खड़ा है। बाइबल में इस अंतिम दिनों के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में जितना भी चिन्ह जो प्रकट किया गया था, वो सब लगभग 99% पूरा हो चुकी है, पूरा हो चुकी है। इसलिए बाइबल बताते हैं वो द्वार पर खड़ा है। दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए वो तैयार में है। प्रियो, ये बुरे दिन है, ये कठिन दिन है, ये कटनी काटने का दिन है, ये अंतिम दिन है। ऐसे के दिनों में हम जी रहे हैं, तो हम क्या करें? तो इस महामारी से नहीं डरे, चिंता ना करें। जैसा पौलुस तीमुथि में लिखा है, समय रहे समय नहीं रहे, सुसमाचार का लगातार प्रचार कर, लगातार प्रभु के विषय में आगे बढ़ते जाए। जैसे इफिसियंस में हमने पढ़े थे, ये बुरे दिन है, लेकिन इस बुरे दिन में ही हमारे लिए एक अवसर दी गई। उस वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
इसका मतलब इस बुरे दिनों में, इस कठिन दिनों में, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने परमेश्वर की आत्मा पाए हुए हर एक के लिए परमेश्वर एक अवसर को दी है, एक जिम्मेदारी को दी है, जिसे हम पूरा समझना जरूरी है, उसे पूरा करना भी जरूरी है। आप कैसा पूरा करेंगे पता नहीं, लेकिन पूरा करना बाइबल बताती है। बाइबल बताती है इस अवसर को आप बहुमूल्य समझो। हमारे लिए कई अवसर दी गई है, परमेश्वर ने कुछ अवसर हमें दी है, इस दिनों में हमें उसे पूरा करना बहुत ही जरूरी है। गाने का अवसर दिया, प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया, सेवकाई करने के लिए अवसर दिया, जो दर्शन हमें दी है, जो बुलावट हमें दी है, जो कृपा हमें दी है, ये सब प्रभु हमारे लिए दी गई एक अवसर है, जिसे हम पूरा करें और उसका नाम को हम महिमा करें। हालेलुया, इसे पूरा करें। प्रियो, हम में से कोई भी व्यर्थ लोग नहीं है, हम सबको परमेश्वर कुछ ना कुछ कृपा दिया है, अवसर दिया है, एक मौके को परमेश्वर हमें दिया है, उसके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु एक अवसर हमें दी है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु हमें एक अवसर दिए हैं। इस अवसर को बहुमूल्य समझो, इस सेवकाई को बहुमूल्य समझो, इस आत्मिक जीवन को बहुमूल्य समझो, इस धन्यता को बहुमूल्य समझो, इस वरदान को बहुमूल्य समझो, इस सेवकाई को बहुमूल्य समझो, प्रभु की आवाज को बहुमूल्य समझो, प्रभु के वचन को बहुमूल्य समझो। प्रभु जो काम हमें सौंपे हैं उसे बहुमूल्य समझो। इस सभी को इस बुरे दिन में ही हम पूरा करना है। यीशु पिता की इच्छा को बुरे दिन में ही पूरा किया, फिर पिता की इच्छा को बुरे दिन में ही पूरा किए हैं। और पवित्र बाइबल की पवित्र लोग क्यों ना, ये इतिहास में पवित्र लोग क्यों ना, ये हमारा समय में जो जिए हैं और प्रभु की इच्छा को पूरा करके जो गुजर गए, उस पवित्र लोग भी परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर ने जो अवसर उन्हें दिए थे, परमेश्वर ने जो सेवकाएं, जो बुलावट उन्हें दिए थे, बुरे दिन में कठिन परिस्थिति की मध्य में ही उसे पूरा कर प्रभु की इच्छा को, प्रभु के नाम को महिमा किए हैं। हालेलुया। एक महान, वो हमारे योग्य को नहीं देखा, हमारे पढ़ाई को नहीं देखा, हमारे सुंदर को नहीं देख रहा है, परंतु हम सभी को अपने लहू से वो धोकर, हम सभी को उसके आत्मा से हमें भरकर, हम सभी को कुछ कृपा दिया है, कुछ ना कुछ वरदान हमें दिए हैं, उसे बहुमूल्य समझो। पिता के सामने हम कालिया से खड़ा नहीं होने के लिए, पिता के सामने हम सिर झुक के खड़ा ना होने के लिए, पिता के सामने हम शर्म ना होने के लिए वो हमें कुछ अवसर दिए हैं, जिसे इस दिनों में हम पूरा करना जरूरी है। प्रियो, हालेलुया। यहाँ ये तो सच है, इस दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ना वचन बोल सकते, ना कलीसिया में जा सकते, सब काम, सब सेवकाई तो कम है। मेरा एक आत्मिक जो पिता है, जब हम मुंबई में थे सेवकाई में, तब एक आत्मिक अगुवे ने हमें काफी बातों में जो मार्गदर्शन किए, हमें सिखाए। वे एक दिन मुझसे एक बात बोले, मनी, 2 प्रकार की सेवकाई हम करना है, 2 प्रकार की सेवकाई हम करना है। तो हमने पूछे, हम सब तो परमेश्वर को सेवा कर रहे हैं, तो क्या है 2 प्रकार की सेवा? तब ने बोले, पहला परमेश्वर को सेवा करना, उसके बाद परमेश्वर के लिए सेवा करना। बहुत गहराई बात है। परमेश्वर को सेवा करना, दूसरा परमेश्वर के लिए सेवा करना। तो इसमें पहला परमेश्वर के लिए सेवा करना मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैं, मेरा परमेश्वर के लिए जो मैं कर रहा हूं, ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर को सेवा करना मतलब
परमेश्वर का आराधना करना। जहां भी मैं हूं, जिस घर में मैं हूं, जिस जगह में मैं हूं, मैं मेरा परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत से मैं परमेश्वर का आराधना करना, उसके स्तुति करना, उसके वचन को मनन करना, उसके वचन का अध्ययन करना, उसके वचन का समझना, उससे बातें करना, प्रार्थना करना, उसके आवाज को सुनना, उसके समुख में भाट जोड़ना, बने रहना, ये व्यक्तिगत सेवा का ये परमेश्वर को जो हम करने वाली सेवा है। जब तक व्यक्तिगत में हम परमेश्वर के साथ अकेला सेवा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के लिए बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते प्रियो। और व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगतता से परमेश्वर को सेवा करने का अनुभव होना है। जब चार कमरे के अंदर हम सही ढंग से नाच नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो हम तो मंच में नाच नहीं सकते ना। उसी प्रकार से व्यक्तिगत से हम परमेश्वर का आराधना करना, अनुभव करना, बातें करना, आवाज सुनना, उसके वचन को समझना, मनन करना, याद करना, उसके दर्शन में बढ़ना, उसकी बुलावट में बढ़ना, उसकी मार्गदर्शन को प्राप्त करना, उसकी सलाह को प्राप्त करना, ये हमारे व्यक्तिगत में जितना प्राप्त करेंगे, जितना हम अनुभव करेंगे, उतना उसी के लिए हम बाहर जाकर प्रकाशमान हो सकते हैं, उसके नाम को महिमा कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना भी देख रहे प्रियो, आज तक इस कोरोना आने के पहले तक, इस लॉकडाउन के पहले तक हम बहुत बार गए हैं, बहुत से प्रचार किए, बहुत से प्रार्थना किए, बहुत जगह में गए, बहुत विजिटिंग किए, बहुत कुछ परमेश्वर के सेवकाई को हम बहुत आनंद से, खुशी के साथ हम किए, पूरा भी किए। लेकिन अचानक इस महामारी पूरे विश्व में जो प्रकट होने लगा, जिसके कारण लॉकडाउन जो प्रकट किया गया, इस लॉकडाउन के मतलब हम हमारे घर में ही रहना है। जो बाहर हम प्रभु के लिए इतने अच्छा सेवा करते आए, आज अचानक वापस लॉकडाउन के कारण अब वापस हम बंद दरवाजा के अंदर आ चुके हैं, घर के अंदर आ चुके हैं। अब दोबारा हम बाहर ना जाने की एक परिस्थिति में हम आ चुके हैं। तो इस दिन को हम कैसा समझे? इस अकेला जो घर के अंदर जमा है, हम है, इसे भी एक अवसर समझना जरूरी है। इसे भी एक अवसर समझना जरूरी है। क्या अवसर समझना जरूरी है? प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के समय है प्रियो। इस बंद घर के अंदर भी हमारे लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिए है, ताकि हम इस दिनों में लॉकडाउन पूरा होने तक, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक हम बाहर नहीं जा सकते, उस दिन तक हम प्रभु के सम्मुख में ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे, ज्यादा प्रभु की आराधना करेंगे, ज्यादा उसकी स्तुति करेंगे, ज्यादा अपने आप को हम फरकेंगे। अब तक हम जो सेवकाई किए, अब तक जो प्रचार हम किए, अब तक जो हम बाहर प्रभु के नाम को हम महिमा किए, वो सारा हमारे परिवार, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे आत्मिक जीवन, इस तमाम बातों को प्रभु के सम्मुख में ले आकर इस दिनों में अपने आप को जांचेंगे, फरकेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु की मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। प्रभु आगे मैं क्या करूं, प्रभु आगे मैं किस चीजों को छोड़ूं, किस चीजों में मैं आगे बढ़ूं। इस दिनों में प्रभु की आवाज को सुनने के लिए एक अच्छा अवसर है। इस दिन प्रभु के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अवसर। इस दिन प्रभु के वचन को ज्यादा से पढ़ने, अध्ययन करने के लिए एक अवसर। इस दिन ज्यादा से आंसू बहाने के लिए एक अच्छा अवसर। इस दिन ज्यादा से प्रभु के समूह में गिड़गिड़ाने के लिए एक अवसर है। इस दिन प्रभु के समूह में जवाब को प्राप्त करने के लिए एक अवसर दी गई है। तो इस लॉकडाउन के दिनों को एक सामान्य दिन मत समझो प्रियो। इस लॉकडाउन के दिनों को व्यर्थ मत समझो। स्वर्गीय परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक समय है। इस लॉकडाउन के बाद एक भयानक सेवकाई करने के लिए, एक महान सेवकाई करने के लिए बल के साथ और हिम्मत के साथ आत्मा में उस महान परमेश्वर के दोगुना की सेवकाई करने के लिए इस लॉकडाउन के समय को प्रभु के सम्मुख में ज्यादा से ज्यादा हम समय को बिताएंगे, आत्मा में बलवंत होएंगे,
दर्शन में और भी मजबूत होएंगे, प्रार्थना में और भी मजबूत होएंगे। निश्चय परमेश्वर हमारे साथ एक महान काम करेगा, क्योंकि हम इस बुरे दिन में ही प्रभु की इच्छा को भी पूरा करना है। इस बुरे दिन में ही प्रभु के नाम का महिमा करना है। अच्छे दिन कब होगा मालूम है? उसका आगमन। जब कलीसिया इस संसार से उठा ले जाने के बाद वो स्वर्ग ही मात्र एक आनंद की जगह है, एक सुखी जगह है, एक भरपूर आनंद से भरा हुआ एक जगह हमारे लिए स्वर्ग है, और किधर भी नहीं और कहां भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस दिनों में ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया है। आपको मालूम है, ये कोरोना महामारी ये पहला नहीं है। बाइबल में क्यों ना, इतिहास में क्यों ना, कई महामारी आ चुकी है। कई कोरोना से भी भयानक नाश इतिहास में कई बार हुआ है। नाश कई बार हुआ है, विपत्तियां कई बार हुआ है, मृत्यु कई हुआ है। लेकिन मूसा के काल में क्यों ना, या पवित्र लोगों के काल में क्यों ना, दाऊद के समय में क्यों ना, ईसा के समय में जो अकाल हुआ, अब्राहम के समय में जब अकाल हुआ, जब मूसा के समय में जो महामारी, जब दाऊद के समय में जो महामारी, ऐसा एलिशा के समय में जो अकाल है, जिस अकाल के कारण कई जन मरे हैं। बाइबल में कई जगह में नाश को हम देखे हैं, विपत्तियां को हम देखे, महामारी को हम देखे। इस सारे घटनाओं में उस समय के पवित्र लोग ने क्या किए? प्रभु के समुख में गिड़गिड़ाए। मूसा प्रजा इस्राएल लोगों के लिए प्रभु के द्वार पर, प्रभु के समुख में गिर पड़ कर रो रहा है, प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, प्रभु इन लोगों को क्षमा कर। जब जब देश में नाश आया, जब जब प्रभु के लोगों के लिए नाश आने लगा, विरोध उठने लगा, गलिबुली उठने लगा, विरोध उठने लगा, नाश उठने लगा, पवित्र लोग ने प्रभु के समूह में जाकर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, चिल्लाने लगे, प्रभु की दया के लिए भाट जोड़ने लगे। जिसे आज हम भी करना है, वही मार्ग को हम भी अपनाना है, वही सत्य का हम भी पालन करना है, उसी मार्ग में हम भी चलना है। प्रियो, जो घटना बाइबल में होने से जो पवित्र लोग ने उसके लिए जो किए, उसी अनुभव का आज हम भी अपनाना जरूरी है। प्रार्थना करेंगे, आराधना से बढ़कर, संदेश से भी बढ़कर, प्रभु के समुख में जो घुटने टिकता है, वो प्रभु के सामने से समुख से एक महान जवाब को ले आता है, उत्तर को ले आता है, सामर्थ को ले आता है, परिवर्तन को ले आता है। यही इतिहास में भी हुआ है, यही बाइबल में हुआ है। आज के दिन भले हमारे मन में दुखित तो हो सकता है, भले हम भी निराश में हो सकते हैं, सेवकाई के निमित्त, आत्मिकता के निमित्त, दर्शन के निमित्त इतना दिन और भी कितना दिन ये लॉकडाउन रहेगा। प्रियो, इस प्रकार के दुख के मध्य में, वेदना के मध्य में आत्मा में बलवंत हो जाओ, आत्मा में हिम्मत पाओ, अभिषेक में बढ़कर, वचन को याद कर कर हम प्रभु के समूह में घुटने टिकेंगे, रोएंगे, पिता दया कर, हमारे देश पर दया कर। जब एलिया अपने माथे जो घुटने में लगाकर जब प्रार्थना कर रहा था, एक छोटे से अतोली के समान एक छोटे से बादल कुछ समय के बाद एक महान बारिश को जो गिराया। मूसा की प्रार्थना से प्रभु अपने क्रोध को जो बदल लिया था, उन लोगों पर वो दया प्रकट किया। नेहमिया अपने लोगों के लिए प्रभु के समूह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। एस्तर जब नामान इज़राइल को नाश करने के लिए जब सारा तैयारी करने के बाद कर चुका था और तारीख को भी वो नियुक्त कर दिया, तब मुर्दगाई ने इस बात एस्तर को बताने लगा। तब एस्तर ने कहने लगे, मैं राजमहल में 3 दिन उपवास करूंगा, और अपने लोगों से भी बोलो वे जहां भी है वहां वे भी उपवास करने के लिए कहो। 3 दिन उपवास के बाद मैं राजा से मिलूंगा। एस्तर की 3 दिन के उपवास, एक मन के उपवास, एकता के उपवास, समर्पण के उपवास, आंसू के उपवास, घुटने के उपवास, मन को उंडाल कर उपवास करने लगी। देश में नाश से परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बचाया। आमीन। अन्ना
कई सालों से उसके लिए एक संतान नहीं है, एक बच्चा नहीं है, लेकिन प्रभु के सम्मुख में जाकर अपने हृदय को उंडलने लगी, आंसू से प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने लगे। उस प्रार्थना के लिए प्रभु ने जवाब दिया, एक भविष्यवक्ता को उसके द्वारा देश पर खड़ा किया। जब दाऊद के समय में महामारी आने लगा, बलिवेदी बनाकर वो प्रभु के समूह में जब गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु की दया उस देश पर आने लगी। दानियल प्रभु के लोगों के लिए है, जो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, आज हम भी करेंगे, आज हम भी प्रार्थना करेंगे। ये एक ऐसी अवसर प्रभु हमें दिए है, संपूर्ण कलीसिया, देश के तमाम कलीसिया, तमाम सेवक लोग, तमाम विश्वासी लोग अपने आराम को दूर करें, अपनी विश्रांति को दूर करें, अपनी शरीर के आनंद को दूर करें और प्रभु के समूह में आकर रोए, चिल्लाए, प्रभु के समूह में प्रार्थना करें। क्योंकि इस महामारी जल्दी से खत्म होना जरूरी है, इस लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म होना जरूरी है, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को करना और भी बाकी है, आत्मा को जीतना और भी बाकी है, और भी सेवकों को तैयार करना बाकी है, और भी संदेश को, सत्य को कई जन के पास पहुंचाना और भी बाकी है। प्रियो, कलीसिया तैयार होना बाकी है, सेवक लोग उठना बाकी है, कलीसिया बांधना बाकी है, सुसमाचार प्रकट करना बाकी है। तो इस तमाम कामों के लिए इस लॉकडाउन जो आज रुकावट के समान खड़ा है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना जरूरी है। निश्चय हम जवाब को देखेंगे, निश्चय हम जवाब को देखेंगे। चिंता मत करो, एक मन में आएंगे। इस दिनों में ज्यादा से प्रार्थना करेंगे, ज्यादा से वचन को अध्ययन करेंगे, प्रभु का आवाज को सुनेंगे, प्रभु के समूह में और भी समर्पण करेंगे। हालेलुया। एक महान जय को हम निश्चय हम देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर वो पराक्रमशाली है, वो हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए युद्ध करता है, अपनी प्रजा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपनी कलीसिया के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रियो, इस दिन हमारे लिए उसके समूह में समय बिताने के लिए दी गई अवसर है। इसके लिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, बार बुरे दिन को देख रहे, बुरे घटनाओं को हम देख रहे, बुरा एक तरीका से नाश को, मरण को हम देख रहे हैं। इसके मध्य में प्रभु के समूह में आप प्रार्थना करेंगे, बने रहेंगे। जब आप आने तक वो यरूशलेम को स्थिर कर कर उसे महिमा करने तक उसके समय में बने रहेंगे। अब अंतिम दिन में है, ये कटने के दिन है, ये कठिन दिन है, ये अंतिम दिन है, ये बुरे दिन है, लेकिन इसके मध्य में ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु के लिए हम उठना है, प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के लिए आत्मा को जीतना है, प्रभु के लिए हम कुछ तो कुछ करने वाले बनना है। इस दिन में अभिषेक में हम और भी बढ़ेंगे, दर्शन में और भी उठेंगे। निश्चय इस दिनों के बाद हमारा सेवकाई में, हमारा जिंदगी में, हमारा आत्मिकता में परमेश्वर एक महान काम को करेगा, महान काम को करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए इस दिन को, खास रीति से इस दिन को एक तैयार के दिन समझो, इस दिन को प्रभु की आवाज को सुनने के दिन समझो, इस दिन को प्रार्थना के दिन समझो, वचन पढ़ने के दिन समझो। निश्चय जल्दी से जल्दी हम परिवर्तन को देखेंगे, जल्दी से जल्दी देश में परिवर्तन को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। फिर से हम सेवकाई को शुरू करेंगे, प्रभु की इच्छा को हम पूरा करेंगे। प्रभु इस वचन को सुने हुए हर एक को अपने वचन के द्वारा आपका आत्मिक जीवन को वो बलवंत करे, तैयार करे। इस दिनों में प्रार्थना अनुभव में, प्रार्थना की आत्मा में वो और भी हम बढ़े और मार्गदर्शन करें आने वाले दिन के लिए, और भी आग के ज्वाला के समान प्रभु हमें तैयार करे। प्रभु आपका सबको आशीष करे। मेरे लिए दुआई कर लो, प्रभु आपको भी आशीष